जय भीम, आदाब, नमस्कार, शास्त्री काल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, हम अपने चैनल पर यानी पॉलिटिक्स से, राजनीति से जुड़ी कुछ कहानियां जुटाते हैं, यानी कुछ शब्द जुटाते हैं और उनको कविताओं का रूप दे देते हैं। तो ये कविता आप ज़रूर सुने, इसको स्किप न करें, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये कविता बहुत जानदार है और सुनने योग्य है। और इससे हमको जागरूकता भी मिलने वाली है कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, बार बार से दोनों आती। और 80 साल हो चुके आज़ादी को, नहीं गरीबी अब तक जाती। कि साथियों, कभी बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो कभी कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। और जबकि कांग्रेस ने तो 65 साल राज कर लिया और बीजेपी ने भी 15 साल राज कर लिया, मगर इस देश की, इस प्रदेश की गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन गरीबी आने पर है, बल्कि गरीबी दूर होने के सिवाय गरीबी हर रोज बढ़ रही है। कि जाती है या जाने काफी, जाती हैं यहाँ जाने काफी, करके गुनाह मांगते माफी। कि साथियों, यहाँ कांग्रेस के शासनकाल में भी सरदारों को बहुत बड़ी परेशानी आती है, उनको लैटरिन में बैठ बैठ कर बाल कटवाने पड़ते हैं। और बीजेपी के सरकार में भी यहाँ बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। यानी इस पर कोई गौर देने वाला नहीं है और माफ़ी मांग लेते हैं, केवल माफ़ी मांगने से ही काम हो जाता है। कि जाती हैं या जाने काफ़ी, करके गुनाह मांगते माफ़ी, आप खाएं पूरा रसगुल्ला, हमको देते छोटी टापी। और कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, बार बार से दोनों आती। कि साथियों, ये लोग तो पूरे देश को बेच रहे हैं और पूरे देश की संपत्तियों पर यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है, यानी कुल मिलाकर मज़े लूट रहे हैं। और जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसको लॉलीपॉप दे देते हैं, केवल 5 किलो राशन का या 1000-2000 रुपये प्रति माह का लालच दे देते हैं और उसको मूर्ख बनाते हैं और देश पर राज कर रहे हैं। और गरीबी वजह दूर करने के गरीबी प्रति दिन बढ़ती जा रही है। किस जाती हैं ये जाने काफ़ी, और करके गुनाह मांगते माफ़ी, आप खाएं पूरा रसगुल्ला, हमको देते छोटी टापी। कि साथियों, हमको मूर्ख बनाते हैं, हमको बिजली का बल्ब भी फ्री में नहीं जलाने देते, हमको कुछ भी नहीं करने देते। आप पूरे देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं 80 सालों से। कि शोषण भी यहाँ होता हर दिन, शोषण भी यहाँ होता हर दिन, देख के धर्म और वही जाति। और कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, बार बार से दोनों आती। कि साथियों, यहाँ शोषण होता है लोगों का, लोगों को जानें गंवानी पड़ती हैं यहाँ धर्म और जाति के नाम पर। यानी यहाँ लोगों का धर्म देखकर, जाति देखकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और सबसे ज़्यादा परेशान इस देश में एससी समाज के लोगों को और ओबीसी समाज के लोगों को, यानी जो इस देश का बहुजन समाज है, जिसको माननीय काशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये बात माननीय काशीराम जी की उल्टी हो गई है। यानी वोट हमारा, राज तुम्हारा, खूब चलेगा खूब चलेगा, यही हो रहा है। क्योंकि हम लोगों के अंदर अज्ञानता है, जागरूकता नहीं है, हम लोग पढ़ लिख कर भी बेकार हैं, बहुजन समाज के लोग। कि शोषण भी यहाँ होता हर दिन, देख के धर्म और वही जाति। और क्यों सोए हम गहरी नींद में, नहीं समाज की याद सताती। कि क्यों सोए हम गहरी नींद में, नहीं समाज की याद सताती। कि साथियों, हम लोग गहरी नींद में हैं। असल में हम लोग राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मान रहे हैं, और असल में जो हमारी पार्टी है उसको हम अपना समझ ही नहीं रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का ये असर हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को शोषण भी सहना पड़ रहा है और गरीबी भी झेलनी पड़ रही है। कि इस बहुजन समाज के हम सब हिस्सा, हम सब कौन? तेली, कुम्हार, भगवान, गणरे, माली, धीमर, चमार, भंगी, नट, नाई, ऐसी अनेकों जातियां जो बहुजन समाज में आती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी। किस इस बहुजन समाज के हिस्सा हम, जिसमें जात अनेकों आती। कि साथियों, हम उस समाज के हिस्सा हैं जिसमें अनेकों जाति आती हैं। यानी इन उंगलियों से ये एक हाथ बनता है, ऐसे ही बहुत सारी जातियों से एक बहुजन समाज बनता है, जिससे हम लोग आज भी अपरिचित हैं। कि इस बहुजन समाज के हिस्सा हम सब, जिसमें जात अनेकों आती। और मान्यवर काशीराम जी की पार्टी जो बसपा कहलाती, यानी मान्यवर काशीराम जी की पार्टी बसपा, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी
यानी काशीराम जी ओबीसी समाज से आते थे। उन्होंने इसीलिए इस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी रखा था, क्योंकि ये हम गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों की पार्टी है। और जब सरकार बसपा की आती है तो हम लोगों की वो सरकार होती है, मगर हम लोग उसको अपनी सरकार नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने कभी किसी को जाति बिरादरी के नाम पर मरवाने दंगे नहीं करवाए हैं। जो दंगे करवाते हैं देश में लोग, उनकी सत्ता बन जाती है, और जो लोगों की जान बचाते हैं, लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, उनकी सत्ता नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि मीडिया पर बैठे कुछ चमचे, कुछ दलाल, कुछ ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्या करने वाले इस बहुजन समाज की सरकार नहीं बनने देते। जैसे संदीप चौधरी, जैसे अभिषार शर्मा, जैसे रवीश कुमार, ऐसे बहुत सारे दलाल हैं जो कांग्रेस से पैसा ले लेते हैं, केवल उसकी हवा दिखाते हैं, और कुछ बीजेपी से पैसा ले लेते हैं तो बीजेपी की हवा दिखाते हैं, मगर बीएसपी को कितने भी लोग सपोर्ट करें उसको कहीं नहीं दिखाते। कि ये जो जातिवादी हैं ये नहीं चाहते बसपा की सरकार आए, ये नहीं चाहते कि बहुजनों का भला हो, ये नहीं चाहते देश के लोगों की गरीबी दूर हो, क्योंकि अगर देश के लोगों की गरीबी दूर होएगी तो इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, इनको रिश्वत नहीं मिलेगी। कि संविधान के दायरे में जो अपनी धांसू सरकार चलाती, और कभी बीजेपी कभी कांग्रेस बार बार से दोनों आती, मान और सम्मान निस्दिन वो हम सबके भाग जगाती, और कभी बीजेपी कभी कांग्रेस बार बार से दोनों आती। कि साथियों कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है। यही हो रहा है 80 सालों से। इसीलिए इस देश को अच्छे से विकास नहीं मिल पा रहा है। इस देश में 80% आबादी गरीब है। कुछ लोग तो अपने आप को गरीब नहीं समझते, और जबकि इस देश में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो रोज़ काम करते हैं तो खाना उनको मिलता है, अगर 4 दिन काम न करें तो उनको खाना। कि साथियों हम लोग वो सरकार नहीं ला रहे हैं, असल में जो हमको लानी चाहिए थी वो बहन जी के नाम से, बसपा के नाम से तो हमारे वैसे ही मिर्ची लग जाती है। मैं कहता हूँ कुम्हारों, गढ़रियों, धोबी, चमार, नट, नाई, बहुत सारी जातियाँ साथियों, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, तुम्हारी तो कोई, यानी इन लोगों को तो कोई बोलने वाला भी नहीं, इनको तो कोई मान सम्मान देने वाला भी नहीं। हम सब की पार्टी बसपा है, हम सब लोगों को अपना कीमती वोट बसपा को ही करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही वोट करते रहे नहीं कांग्रेस को, बीजेपी को, वो राहुल गांधी जी कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, ये संविधान बचाएंगे? कभी भी नहीं बचाएंगे। संविधान को बचाएंगी तो केवल बहन जी बचाएंगी, इस देश में और कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। और साथियों आपको मेरी ये पंक्तियाँ यानी मेरी ये कविता पसंद आई है तो वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कविता कैसी लगी साथियों। अगर साथियों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस इस तरह की जानकारियां मैं आपको देता चला जाऊं, सुनाता चला जाऊं साथियों। तो चलते हैं साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।